मैं पप्पू सिंह जी को अपना बड़ा भाई मानता हूं। पप्पू बाबू की जितनी औकात है उतनी औकात जो लोग कह रहे थे खदर दी उनके पैर के धूली भी नहीं थे कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी को वोट देना नहीं चाहते हैं। यह अविश्वास क्यों पैदा होगा? पूर्णिया के वर्तमान सांसद पप्पू यादव पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह के आगे घिघिया रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पिछले दिनों रुपौली का रिजल्ट आया और रुपौली में शंकर सिंह की जीत हो गई। जेडीयू भी हार गई और आरजेडी भी हार गई और उसके बाद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया और राजपूत समाज को निशाने पर ले लिया। उसके बाद पूर्णिया के पूर्व सांसद पप्पू सिंह ने पप्पू यादव को यानी वर्तमान सांसद को चुनौती दे डाली और कहा कि आप सभी जातियों के नेता हैं और जातियों पर इस तरह की टिप्पणी मत कीजिए, नहीं तो आपको मुश्किल में पड़ जाइएगा। आपको बताएं कि पप्पू सिंह जो पूर्व सांसद हैं, पूर्णिया के बड़े कद्दावर नेताओं में शुमार हैं और उन्होंने ये चेतावनी पप्पू यादव को दे डाली कि अब हम जो नहीं करना है फिर हमें वो करना पड़ेगा। इशारों में बहुत कुछ कह दिया पप्पू सिंह ने और पप्पू यादव को सीधे सीधे नसीहत दे डाली। उसके बाद अब पप्पू यादव ने अपने दिल की बात कही है और पप्पू सिंह के लिए कहा है कि वो बड़े भाई हैं हमारे और उनके लिए जान तक हाजिर है। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव जो वर्तमान सांसद है पूर्णिया के, सुन लीजिए आप। रुपौली में कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने, कुछ मंत्री ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए कई दिनों से, देखिए मैं दिल से कहता हूं पप्पू बाबू और मेरा परिवार एक है। मैं पप्पू सिंह जी को अपना बड़ा भाई मानता हूं, आजीवन में मानूंगा। मैं और लोग नहीं हूं कि कहूंगा कि भगा दिया, खदेड़ दिया, औकात नहीं है। पप्पू बाबू की जितनी औकात है उतनी औकात जो लोग कह रहे थे खदेड़ दी उनके पैर के धूली भी नहीं थे। मोटरसाइकिल चढ़ने के लिए कुछ लोगों को नहीं थी और वो आज 100-200 बीघा जमीन, कुछ लोग जो शराब बेच बेच करके अभी भी घर कमा रहे हैं, उसमें मरंगा के 1-2 लोग, कुछ बड़े नेताओं के भाई लोग, रामबाग से लेकर के सभी जगह बड़ा बड़ा शराब का गोदाम पूरा पूर्णिया में सप्लाई कर रहे हैं कुछ लोग। मेरी निगाहें हैं ड्रग्स माफिया के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ भी। कल मैं मिलूंगा सारे पदाधिकारी से पटना में, चाहे वो उसको जितनी ताकत है लगा ले, उसके खिलाफ जंग है। और ऐसे लोग जो गांव-गांव घर-घर गए भीख मांगे, मैंने क्या कहा? मैंने कहा राजपूत समाज या ऊंची जात समाज के लोग क्या कारण है कि नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी को वोट देना नहीं चाहते हैं। यह अविश्वास क्यों पैदा होगा? जब चिराग जी लड़ रहे थे अलग हटके, तब भी नीतीश कुमार जी इतने कम सीट लाए बीजेपी से, उसमें ऊंची जात के जो वोटर्स है 70-80-90% वोट नीतीश जी को नहीं देना चाहिए। उसके कई कारण हैं और इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए था। यह समाज अलग क्यों रहा? या तो वो बीजेपी को देना चाहता है या नहीं तो कांग्रेस को देगा। क्षेत्रीय पार्टी में इन दोनों को देना नहीं चाहता। मेरी सोच समझिए। मैंने राजपूत समाज की कही कि क्या कारण है कि पीएम छोड़ सब गए वहां। संजय सिंह जी गए, हमारे नेता हैं, सभी लोग गए, कई मंत्री संतरी गए, सभी लोग कैंप किए। सवाल किसी पर नहीं है। जाति के आधार पर जो मंत्री बनते हैं, मैंने ये बात कही, जाति के आधार पर जिसको मंत्री बनाया जाता है ताकि समाज का वोट उस दल के साथ जुड़ा रहे। क्या कारण है कि जदयू को 10 वोट भी राजपूत समाज के लोगों ने नहीं दिया? मेरा सवाल यहां था। मेरा सवाल, जो लोग ये बात कहे, देखिए एक बात समझिए,
लवली जी पर कुछ याद करिए, एक नेत्री ने गलत टिप्पणी की थी, मैंने पार्टी से निकाल दिया, अलग कर दिया। मेरे परिवार के लोग हैं, चाहे आनंद मोहन जी हो चाहे कोई भी। मैंने पप्पू बाबू से कही कि मैं अब कभी भी इस जन्म में क्या मेरी जुबान लड़खड़ा भी नहीं सकती, भूल भी नहीं हो सकता कि राजनीतिक रूप में या व्यक्तिगत रूप में कभी मेरा विरोध आपके साथ या किसी के साथ हो। यदि ऐसी कोई बात होती तो हम कैंप कर सकते थे रुपौली में। मैंने एक बार भी शंकर सिंह जी या किसी का नाम नहीं लिया। हमें मिलने की बात कही थी हमारे नेता संजय सिंह जी के द्वारा, हमने कहा सबका घर है, आ सकते हैं। आप राजपूत समाज के लोग यदि एक भी वोट 10 वोट भी जदयू को नहीं दिया तो इसके लिए जो जिम्मेदार है, मैंने उन पर यह सवाल खड़ा किया कि आप नेता किस प्रकार के हैं। आप डेली दूसरों के बयान दिलवाते हैं, इसमें जातीय उन्माद की क्या बात है? आप जीतते किसके बदौलत है? मंत्री जी लोग, एमएलए एमपी लोग सभी जात के वोटर से ना, उसमें रुपौली में अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज, और आज माइनॉरिटीज का वोट यदि शंकर सिंह जी को ना मिला होता तो वो जीतते। माइनॉरिटीज का सम्मान क्यों नहीं करते? माइनॉरिटीज तो हमेशा अपनी कुर्बानी देता है। दिल्ली में एक भी मंत्रिमंडल में नहीं है, बिहार में मात्र एक मंत्रिमंडल में हो, मात्र 19% होने के बावजूद भी, और हमेशा गाली का कारण बन जाता है। वोट तो माइनॉरिटीज का लेते हैं, लेकिन जब सनातनी हिंदू और गीता से, रामायण से अलग हटके जो कट्टर लोग हैं, जो गाली गलौज करते हैं, उनको भी तो रोकिए। मेरा समाज तो राजपूत समाज के साथ है। मेरा सवाल यही था कि राजपूत समाज को लोग उपेक्षित क्यों करते हैं, अलग क्यों करते हैं? क्यों राजपूत समाज के नौजवान आज अलग थलग महसूस होता है? और जो माफिया अपराधी लोग, ये मत भूलिए कि मेरे खून में भी क्षत्रियता है, मेरे भीतर भी क्षत्रियता है। क्षत्रिय का मतलब होता है जो गलत के खिलाफ लड़े, गलत को मिटा दे। मेरे संस्कार भी क्षत्रियता का है, और मैं मर जाऊंगा किसी भी जाति, धर्म, मजहब के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, राजनीति करूं ना करूं। तो सुना आपने कि क्या कह रहे हैं पप्पू यादव, सफाई पर सफाई दे रहे हैं। दरअसल राजपूत समाज के बारे में जो उन्होंने कहा था, दरअसल जब पूर्णिया में शंकर सिंह की जीत हुई तो पप्पू यादव कह रहे थे कि 2 अति पिछड़ी जातियों के लोगों को लड़ाकर शंकर सिंह को जिता दिया। राजपूत बिरादरी ने साथ नहीं दिया जेडीयू का, तो अब उस पर सफाई वो पेश कर रहे हैं। और जिस अंदाज में पप्पू यादव ने कहा था, उस पर पप्पू सिंह ने भारी ऐतराज जताया था। तो पूर्णिया की सियासत में दोनों ही पप्पू कद्दावर हैं। एक तरफ पूर्व सांसद पप्पू सिंह हैं, जिनका अभी भी बड़ा प्रभाव है पूर्णिया में, और अभी वर्तमान सांसद पप्पू यादव हैं। जीत भले ही उन्हें मिली है, लेकिन पीछे सभी ने मेहनत किया है, चाहे पप्पू सिंह हो या फिर शंकर सिंह। पप्पू सिंह ने भी अपना आशीर्वाद दिया था पप्पू यादव को चुनाव के पहले। तो ऐसी स्थिति में पप्पू यादव को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने राजपूत समाज के सम्मान के लिए और पप्पू यादव के लिए, पप्पू सिंह को उन्होंने जो बातें कही, और उसमें लवली आनंद का भी उन्होंने सपोर्ट ले लिया। लवली आनंद जो सांसद बनी है, वर्तमान में शिवहर से सांसद हैं, तो लवली आनंद का भी उन्होंने सहारा लिया और पप्पू सिंह को मनाने की पूरी भरपूर कोशिश की। तो खैर, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। पप्पू यादव को अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये लगता है उनके बयान से। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे।
फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।